नमस्तेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोहनाञ्जनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूदाणं विमलाणं नारदंशनमयालं त्रैलोक्यसेव्याणं नमोऽस्मि सर्वसिद्धाणम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध साहिब जी महाराज के सनातन जैन धर्म की आदिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महामहोत्सव की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं हो। वह भी दिन था जब स्वर्गों के अधिपति सौधर्म इंद्र बनने वाले तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक मनाने के लिए तत्पर था। चैत कृष्णा नवमी के दिन जो अहमेंद्र पद से च्युत होकर माँ के गर्भ में 9 माह तक निवास कर चुके थे, उनका जन्म कल्याणक महामहोत्सव सौधर्मेंद्र ने मनाया। कैसी विचित्र कर्मों की लीला है। जीव जीवन भर पुरुषार्थ करता है, बहुत 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 अच्छा कार्य करता है, पर एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती कई दिन तक, कई वर्षों तक और कई वर्षों तक नहीं, माँ कई भवों तक दुखदाई हो सकती है। बहुत बड़ी भूल नहीं, छोटी सी भूल। आज हर इंसान यही सोचता है, यही विचार करता है, मैं तो इतना सारा धर्म करता हूँ, मैं इतना पुण्य करता हूँ, मैंने व्रत लिए हैं, मैं तपस्या करता हूँ, पर फिर भी राजकुमार जी दुख परेशानी क्यों है?
एक सीधा सा उसका उत्तर है। जो पूर्व में हमने एक छोटी सी भूल की थी, उस भूल को कई दिनों तक, कई जन्मों तक हमें भोगना पड़ता है। एक तरफ तो व्यक्ति खूब दान धर्म पूजा पाठ तप व्रत सब कुछ कर रहा है, पर करते करते एक छोटी सी भूल कर बैठता है, जिसका दुखदायी उदय कई दिन तक भोगना पड़ता है। कहाँ गया था सौधर्म? सौधर्म बने ना? कहाँ गया सौधर्म? पढ़े लीजिए। भगवान का गर्भ जन्म तप कल्याणक मनाने वाला वह सौधर्म कहाँ गया था? भूल गया था? नहीं भूला था, नहीं भूला था। पूरे जम्बू द्वीप को पलटने की शक्ति जिस सौधर्म के पास थी, वह सौधर्म भी कुछ नहीं कर पाया था छोटी सी भूल के पीछे। छोटी सी भूल की थी। धर्म तीर्थ को चलाने वाले इस युग के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की गृहस्थ अवस्था की, राज्य अवस्था की एक छोटी सी भूल, छोटी सी कसाय इस प्रकार उदय में आई कि 6 माह तक उन्हें पढ़ाने वाला नहीं मिला। क्या सौधर्म का अवधि ज्ञान समाप्त हो गया था? नहीं। क्या अन्य किसी को कोई बोध नहीं था? सब कुछ होने पर भी जब तीव्र कर्म उदय में आता है, तब किसी का कोई बस नहीं चलता, कोई बस नहीं चलता। और ये कर्म देने वाले कोई भगवान, कोई गुरु, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, वह कभी न कभी हमने किया हुआ कर्म ही हमारे साथ उदय में आ रहा है। भावुकता में अविवेकी होकर, तीव्र पुण्य के उदय में हम अविवेकी होकर बहुत सारी भूल कर बैठते हैं और पुनः इस चतुर्गति संसार में दुखदायी योनियों में भटकते रहते हैं। कौन भटका रहा है इस संसार में? माँ कौन भटका रहा है? भगवान? कोई दूसरा? नहीं। स्वयं कृता कर्म यदात्मना पुरा, फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता ही मिलता है। किन्हीं को उसी भव में मिलता है, किन्हीं को अगले भव में मिलता है, किन्हीं को कई भवों के बाद मिलता है। पर पक्का निर्णय करना, कर्मों के साथ कोई समझौता नहीं। इस युग के महान तीर्थंकर जब कर्मों के उदय के साथ समझौता नहीं कर पाए, कर्म आश्रव कर्म बंध की व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं कर पाए, आप और हम कहाँ? कहीं नहीं लगते। हमारी और आपकी तो कोई स्थिति, कोई गति ही नहीं कही जा सकती। उनके लिए तो प्रमाणित था, उनको तीर्थंकर बनना था। इस युग के पहले वे दिग्दर्शक थे, धर्म तीर्थ को चलाने वाले थे। हमारा आपका तो कोई ठिकाना ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई हमारा आगे का पता ही नहीं है। फिर सोचना, हम तो प्रतिदिन प्रतिपल राग द्वेष के कारण से जो भूल कर रहे हैं, उस कर्मोदय को कहाँ छुड़ा पाएंगे? उस कर्मोदय को कहाँ छुड़ा पाएंगे? भले ही आप ये कितना ही कहते रहना कि हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हम किसी से द्वेष नहीं रखते, पर विश्वास मानना
जहाँ आपका किसी एक में राग है, उस राग में छुपा हुआ द्वेष भी समझना होगा। राग तो फिर भी दिखाई देता है, पर उस राग के साथ छुपा हुआ द्वेष व्यक्ति नहीं समझ पाता। जैसे एक सिक्के के दो पहलू है, ऐसे ही जीवन के ये दो पहलू है, कभी राग तो कभी द्वेष। इतनी सी ही तो भूल की थी, इतनी ही सी तो छोटी सी ही तो भूल की थी। किसी एक के राग में दूसरे से द्वेष कर बैठे थे। उद्देश्य द्वेष करने का नहीं था, अभिप्राय द्वेष करने का नहीं था, पर फिर भी किसी एक की व्यवस्था के पीछे, किन्हीं की व्यवस्था के पीछे जीव ने, तीर्थंकर ने, बनने वाले भगवान ने अपनी स्वयं की व्यवस्था चौपट कर दी। हम नहीं करते ना। दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों को ठीक करने के पीछे, दूसरों को दिखाने के पीछे आज तक कितनी सारी गलतियां हम करते हुए कर्मों का तीव्र आश्रव बंध करते रहे। थोड़ा सा विचार करना। सब बदल सकता है, सब बदल सकता है, सब बदल सकता है, समय बदलेगा, सब बदल सकता है, पर ज्ञानी कर्मोदय, कर्माश्रव, कर्म बंध बिना भोगे बदलने वाला नहीं है, बिना भोगे बदलने वाला नहीं है। क्या तीर्थंकर भगवान पुण्यात्मा नहीं थे? क्या आदिनाथ भगवान के पास पुण्य नहीं था? क्या उन्होंने तपस्या नहीं की थी? क्या वे भावलिंगी मुनिराज नहीं बने थे? भावलिंगी मुनिराज बनने के बाद भी 6 महीने के उपवास ग्रहण करने के बाद भी 6 महीने विधि नहीं मिली थी। ये मत सोचना कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, मेरे साथ दुख कभी नहीं आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। जब तीर्थंकर भगवान को, इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा, हम आप तो किस खेत की मूली नहीं, हम तो मामूली भी नहीं। मूली तो छोड़ दो, हम तो मामूली भी नहीं। विचार करके जीवन के प्रत्येक कार्यों को करने का प्रयास करना। हम पुण्य की मदहोशी में, धन की मदहोशी में इतनी विपरीतता को वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं कि हमें स्वयं को ही होश नहीं है इसका फल मुझे कैसा मिलेगा, कितना भयंकर कर्म का फल मिलेगा, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चाहे वट का वृक्ष हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, देख लेना उसके बीजों को जाकर। देखा कभी? बट के बीज को देख लेना, पीपल के बीज को देख लेना, इतना सा हल्का सा वह बीज होता है, पर जब भूमि में चला जाता है, योग्य जल वायु मिलती है, वही बीज पत्थर को, पहाड़ को भी चीरने की शक्ति रखता है। देख लेना, कई सारी पत्थरों में से ये बड़े बड़े वृक्ष निकले हैं, बीज इतना सा ही अंदर गया था, पर जब बाहर निकला तो पत्थर भी टूक हो गए थे। ये कर्म, आश्रव, बंध, ये कषाय, ये राग, ये द्वेष छोटा सा दिखता है, इतना सा तो कर लिया पाप मैंने, छोटी सी तो भूल थी, पर हमारी छोटी सी भूल कितने भवों तक दुख दे, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। जब एक बट का हल्का सा बीज इतना विशाल वृक्ष बन सकता है, तो मेरी एक छोटी सी राग द्वेष के कारण से, कषायों के कारण से की गई भूल कितनी बड़ी हो सकती है, विचार करना, कितनी बड़ी हो सकती है, विचार करना। ये राग और द्वेष अनादि से मुझे संसार में परिभ्रमित कर रहे हैं, अनादि से परिभ्रमित कर रहे हैं। इन दो के पीछे ही
ये पूरा संसार हमारा चल रहा है। राग द्वेष द्वे दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। जैसे जैसे मथानी, माँ मथानी जानते हो? पुरानी माताएं जानती होगी, आजकल तो सब मिक्स हो गया, बटन लगा और सब तैयार। उस लकड़ी की रई के साथ जो रस्सी चलती थी, मथानी उस रस्सी पर चलती थी, एक आगे एक पीछे, ऐसे ही अनादि से राग और द्वेष रूपी उस रस्सी के मध्य में ये जीव पुनः 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 परिभ्रमित हो रहा है। अपने राग द्वेष को पहचानो। द्वेष समझना आसान है, द्वेष को समझ लेना बहुत आसान है, पर राग पकड़ में नहीं आता, राग समझ में नहीं आता, क्योंकि जहर तो जहर है, ये हर कोई जानता है, पर मीठा भी जहर होता है, ये कोई विरला ही जानता है। मीठा जहर नहीं है क्या? मीठा जहर नहीं है, मीठा भी जहर है। रोज खाते रहो मीठा, डायबिटीज किसको होगा? मीठा भी जहर है। मात्र द्वेष ही संसार में दुख नहीं दे रहा है ज्ञानी, ये मीठा जहर राग भी तुम्हें संसार में आग लगाने के लिए निमित्त बन रहा है। छेड़ाला में भी पढ़ा होगा ना, पढ़ा तो बहुत कुछ है। राग आग दहे सदा, ये राग आग के समान प्रति क्षण प्रति पल हमें जला रहा है, नष्ट कर रहा है, पर फिर भी जीव इस राग द्वेष के चक्कर से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। मात्र द्वेष को हे मत समझो, द्वेष को छोड़ने का प्रयास मत करो। द्वेष तो छोड़ना है ही, पर पहले ये निर्णय करो कि मुझे द्वेष के बाद राग को भी छोड़ना है। द्वेष के बाद मुझे राग को छोड़ना है। पहले द्वेष को छोड़ो, फिर राग को छोड़ो, तभी संसार में कुछ कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्या माला फेरने से मां राग द्वेष से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं। फेरते रहना कितनी माला, भगवान के सामने, गुरु के सामने बैठकर मेरा राग द्वेष छूट जाए, मेरा संसार छूट जाए, मेरे दुख छूट जाए। छूटने वाले नहीं हैं, छूटने वाले नहीं हैं, छूटने वाले नहीं हैं। राग द्वेष से छूटने के लिए, इस संसार से छूटने के लिए मुझे ही स्वयं प्रबल 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 पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बिना पुरुषार्थ के ये राग द्वेष छूटने वाला नहीं है, राग द्वेष छूटने वाला नहीं है। पर क्या हम पहचान पा रहे हैं अपने कसायों को? क्या हम समझ पा रहे हैं अपने राग द्वेष को? शायद नहीं, शायद नहीं। जब हमें द्वेष ही समझ में नहीं आ रहा है, हम राग की आग से बचेंगे कैसे? द्वेष ही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, हम किसी से स्पर्धा कर रहे हैं, हम अपने आप से अहंकार कर रहे हैं। यही हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम राग को कहाँ से समझ पाएंगे? विश्वास मानना, ये ईर्ष्या की, अहंकार की, कसाय की, राग द्वेष की आग ही अनादि से मुझे, और मुझे मतलब शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को जला रही है, मेरी आत्मा को जला रही है, मेरी आत्मा को जला रही है। शरीर को तो आग जलाती है, पर मेरी आत्मा को ये राग जलाता है। कितना ही राग कर लेना, पर क्या राख लोगे? राग करते 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 करते, ये मेरा, ये तेरा, ये उनका, ये पराया, ये ऐसा, ये वैसा, करते करते तुम राग तो कर सकते हो, पर किसी को राख सकते हो? नहीं, नहीं। क्या आज तक मृत्यु के बाद किसी ने अपने पिता, अपने परिवारजनों को राख लिया? नहीं। राजकुमार जी कहाँ हैं?
पिताजी, दादाजी है? नहीं है। राग नहीं था, राग था पर राख पाए? राख तो हो गई, राख हो गई, पर भीतर की राग की दशा नहीं बदल पा रही। हमें अभी भी याद रहते हैं, हमारे ऐसे थे, हमारे वैसे थे, हम ऐसे थे। ये राग कल्याण का मार्ग नहीं है। पल 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 इंसान आज झुलस रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, अपना पराया, अपना पराया। ये अपना पराया राग द्वेष की तो स्थिति है। जहाँ मैं अपना कह रहा हूँ वहाँ मुझे राग दिख रहा है, और जहाँ मैं पराया कह रहा हूँ वहाँ द्वेष की स्थिति है। जब तक इस राग द्वेष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना कभी कभी संसार से उठने वाले नहीं हैं। इस राग में छुपा हुआ द्वेष पहचानो, क्योंकि एक पहलू से सिक्का नहीं होता। ऐसे एक न्योतन से, एक रस्सी की डोरी की नोक पकड़ने से कभी भी वह मथानी घूमती नहीं है। मैं अनादि से घूम रहा हूँ, वो मथानी घूम रही है, मतलब दोनों रस्सियाँ काम कर रही है। कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, पर रस्सी की दोनों छोर मेरे हाथ में होते हैं तभी वह रही घूमती है। ऐसे ही राग द्वेष रूपी दोनों छोर मेरे भीतर है, तभी मैं अनादि से संसार में चक्कर खा रहा हूँ, तभी मैं अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। कभी तो अपने राग के बारे में विचार करे। किन किन विषयों पे राग है, किन वस्तुओं पे राग है। जो वस्तु, जो शरीर, जो धन, जो साधन कभी भी साथ देने वाले नहीं हैं, उन वस्तुओं के प्रति मेरा तीव्रतम राग है। शरीर साथ देगा? कौन सी इंद्रिया साथ देगी? कौन सी इंद्रिया साथ देगी? नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। जो जवानी में आप 4-10, प्रदीप जी रोटी खाते हो? रोटी खाते हो? कितनी? 10, 15, 20? नहीं, दिन भर में 4, 5, 6 खाई तो बहुत हो गया, दिन भर की कह रहा हूँ। पर क्या युवा अवस्था में 8-10 रोटी सिंतिल भाई कहाँ चली जाती थी पता चलता था? शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया। अब बुढ़ापे में 2 रोटी खाऊं, 2 नहीं 1 रोटी भी खाऊं तो पचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम शरीर से राग कर रहे हैं, फिर भी हम शरीर से राग कर रहे हैं, फिर भी हम इंद्रियों से राग कर रहे हैं। कैसी विचित्र दशा है, कैसी विचित्र दशा है। जो साथ देने वाला है ही नहीं है, वर्तमान में नहीं दे रहा है, मरने के बाद ले जाओगे एक आध उंगली की अंगूठी, क्या ले जाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर फिर भी कितना शरीर के इंद्रियों के भोग, विषय, उनसे प्राप्त होने वाला सुख, उसमें कितना राग है। समय पे भोजन नहीं मिलता, भोजन में नमक नहीं मिलता। फिर छोटू भाई कैसा लगता है भोजन? कैसा लगता है भोजन? और शांति से वो बेस्वाद भोजन जाता है? पूछो ना, जाता है? फिर कौन कौन याद आता है और किन किन को याद कर लेते हैं? किसके पीछे हम राग कर रहे हैं? राग अपने इंद्रिय के प्रति था, हमने बनाने वाले पर द्वेष निकाल दिया। समझना राग द्वेष की पहलू को। राग अपने इंद्रिय भोगों के प्रति था, मेरा राग, मेरी राग की पुष्टि नहीं हुई, इसलिए राग का प्रतिपक्ष द्वेष सामने वाले पर निकल गया। थाली सुदर्शन चक्र बन गई, भोजन छूट गया। नहीं होता। अब विचार कर रहे, हाँ कहूँ कि ना कहूँ? कुछ कहो मत, कुछ मत कहो। मैं पूछने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बताने के लिए आया हूँ कि ये होता आया है, तभी तो इस पंचम काल में आए हैं। अभी भी समय है, संभल जाओ। जो साथ देने वाला नहीं है,
जो ये जिह्वा इंद्रिय कभी 10 रोटियां खाती थी, कभी 50। एक सुल्लक जी मिले थे, यही शिखर जी में एक सुल्लक जी मिले थे, प्रणसागर जी याद है? वे कह रहे थे वह दिन था महाराज जी जब 50-55 रसगुल्ले एक साथ में खा लेता था। अब एक रसगुल्ला देखता हूं तो कमंडल पकड़ के भागना पड़ता है। हाँ, जब ये एक इंद्रिया साथ नहीं देने वाली, ये शरीर साथ देने वाला नहीं है, हम उनके पीछे राग करते हुए इन भगवान आत्माओं पर द्वेष क्यों कर रहे हैं? यही भूल जीव अनादि से कर रहा है। हम राग कहीं करते हैं और उस राग में छुपे हुए द्वेष को भूल जाते हैं। किन पर द्वेष निकलता है? किन पर द्वेष निकलता है? किन पर गुस्सा निकलती है? बताओ ना माँ। क्या वे बच्चे भगवान आत्मा नहीं है? बनने वाले भगवान नहीं है? माना कि उनमें से ही कोई आने वाले समय में मुनिराज आर्य का बन गया तो फिर कर्मबंध कहाँ जाएगा? थोड़ी सी व्यवस्था के पीछे हम अपने परिणामों को जो खराब कर लेते हैं, अपनी स्थिति जो खराब कर लेते हैं, उस 1 मिनट का, 1 सेकंड का कर्म बंध कई भवों तक तुम्हें दुख दे सकता है। इतना आसान नहीं है, ये मत सोच लेना कर लूंगा निर्जरा, कर लूंगा तपस्या। अरे क्या कमी की थी आदिनाथ भगवान ने, जिनकी जयंती और जिनका आज तप कल्याणक मना रहे हो, क्या कमी की थी? क्या 6 महीने ध्यान, 6 महीने उपवास नहीं किया था? पर फिर भी क्या हो पाया? फिर भी 6 महीने तक उन्हें मुद्रा लगाकर घूमना पड़ा। फिर भी 6 महीने तक उन्हें मुद्रा लगाकर घूमना पड़ा। वे घूमते रहे। कहाँ गया स्वधर्म? कहाँ गए स्वर्गों के इंद्र? 6 महीने बाद हस्तिनापुर में उसे बोध हुआ। पहले ही बोध हो जाता ना। पहले क्यों नहीं आया स्वप्न? पहले क्यों नहीं पहुंचे हस्तिनापुर? कर्मों की लीला विचित्र है। सिंतिल भाई, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी होती है। कर्मों की गति न्यारी होती है। आम के पेड़ पर अमिया छोटी, कर्मन की गति न्यारी। सुनना, कर्मन की गति न्यारी। इतना बड़ा आम का पेड़, कितना बड़ा पेड़? इतना बड़ा पेड़, और अमिया इतनी बड़ी नहीं। कर्मन की गति न्यारी, आम के पेड़ पर अमिया छोटी, कद्दू के बेल पर कद्दू भारी। कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी। कितना पतली बेल कद्दू की, और उस पे अगर लटक जाए कद्दू तो, पर फिर भी देखना कितनी विचित्र लीला है। कैसी कर्मों की विचित्र लीला। इतना बड़ा पेड़ है तो अमिया लगी है, और इतनी बड़ी पतली सी वह बेल है तो इतना बड़ा कद्दू है। कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी। कर्म विचित्र है, कर्म विचित्र है, कर्म विचित्र है। सोच समझकर अपने जीवन के एक क्षणों को जीने का पुरुषार्थ करो। क्या आम के पेड़ पर इतना बड़ा अमिया नहीं लग सकता था? कद्दू लगा देते। कद्दू आम के पेड़ पर लगना चाहिए था, और अमिया तो छोटी सी उस बेल पर लटकनी चाहिए थी। पर कभी आपने देखा क्या अखिलेश पंडित जी तुम्हारे रामगढ़ में? क्यों? यूपी है ना, तो यूपी में तो सब कुछ हो सकता है। नहीं होगा, नहीं होगा। संसार में कहीं भी जाओ, जिस वृक्ष पर जो लगता है उसी आकार का लगता है। ये व्यवस्था कर्म की ऐसी ही विचित्र है। तुमने जैसा बोया है वैसा ही तुम पाने वाले हो। इसलिए सोच समझकर एक एक कदम रख लेना। मत करो किसी से राग, मत करो किसी से राग, मत करो कहीं किसी से राग। क्योंकि जहाँ राग है वहाँ नियम से द्वेष है ही। तुम समझ पाओ अथवा ना समझ पाओ, पर द्वेष है, द्वेष है। एक के राग में दूसरे से द्वेष मत करो। इतनी सी तो छोटी सी भूल हुई थी। इंसानों के राग में जो तिर्यंचों से द्वेष कर बैठे थे, द्वेष नहीं था,
उनको भूखे रखने का कोई उद्देश्य नहीं था, पर मनुष्यों को नहीं मिलेगा अनाज, इसलिए मूसिका लगवाने की बात कही थी ना। कर्मन की गति न्यारी। 6 महीने तपस्या, 6 महीने ध्यान, 6 महीने उपवास करने के बाद भी कर्म नष्ट नहीं हुए। आज का ज्ञानी अखिलेश जैसा यही सोचता है, कर लूंगा बाद में तपस्या, ले लूंगा दीक्षा, फिर कर लूंगा साधना, नष्ट हो जाएंगे कर्म। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। एक छोटी सी भूल उनके लिए तो 6 महीने के लिए रही, हमारे लिए 6 जन्म लग जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। अरे सोचो तो, उनको भी तो भगवान बनने में 10 भव लगे, पारसनाथ को भी 10 भव लगे, सबको, सभी तीर्थंकरों को कई भव लगे। लिखा हुआ किन्हीं का मिलता है, पर एक भव में किसी ने कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष प्राप्त किया ही नहीं है। उनका तो फिर भी प्रमाणित था। तीर्थंकर भगवान ने, केवली भगवान ने केवल ज्ञान में झलकने से वैसा बताया था। तुम्हारा हमारा तो अता ही पता नहीं है, तुम्हारा और हमारा कोई अता पता नहीं है। एक एक कदम ज्ञानी फूंक के रख लेना। जब कर्म उदय में आएगा ना माँ, बिलखने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, बिलखने के अलावा, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या गंगा जमुना नहीं आती आंखों से? थोड़ा सा काम बिगड़ता है तो गंगा जमुना बहने लगती है। कुछ खुलेआम निकाल लेते हैं, कुछ कमरे में, ऐसा ही है। कुछ खुलेआम आंसू बहा लेते हैं, अपना हृदय, अपना मन खाली कर लेते हैं, पर कोई एकांत पाके कमरे में बैठकर फूट के रोता है, पर रोता हर कोई है। ऐसा हम काम क्यों करें? अभी समय है, अभी समझ है, कम से कम हम अभी तो समझ जाए। ये विवेक हम जागृत करें। राग में छुपे हुए द्वेष को पहचान ले, दूसरों की व्यवस्था के पीछे, दूसरों के राग के पीछे हम कहीं न कहीं अपने आप से भी द्वेष कर रहे हैं। कर्म बंध किया, कर्म उदय में आया, विराधना प्रताड़ना हमने किसकी की? अपने आत्मा की ना। क्यों नहीं समझ रहे हैं? दूसरे का कोई नुकसान नहीं है, दूसरे का कोई घाटा नहीं है। अगर घाटा किसी का है तो मेरा है। हम तो इस लोक से भी गए और परलोक से भी गए। हाँ, परलोक में तो जो होगा तो देखा जाएगा, तब का हमें पता नहीं। हम कहाँ, कैसे, क्या कर्म उदय में आएंगे, कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में, नरक में, मध्यलोक में, कोई ठिकाना नहीं। पर कम से कम इस लोक की लाज तो रखो। हम धर्मात्मा हैं, धर्म अनुयायी हैं, जैन कुल में जन्मे हैं। कम से कम अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने धर्म का तो कम से कम ध्यान रखने का, गरिमा का ध्यान रखने का पुरुषार्थ करो, विचार करो। एक छोटी सी भूल अनंत संसार में हमें परिभ्रमण करा सकती है। अनंत संसार में परिभ्रमण करा सकती है। मात्र कहने से काम नहीं होगा माँ। राग आग दहे सदा। पढ़ते हैं ना, पढ़ते तो है, पर क्या करें? हम पूजा पाठ विधान सब कर रहे हैं, पर कोई पहचान का पहुंचता है चेहरे पर गेट पे देख के ही अखिलेश जी मुस्कुराहट आ जाती है। आ गए मेरे राग की पुष्टि करने वाले। एक क्षण में हमारा ध्यान प्रभु से निकलकर किसी रागी द्वेषी के पास पहुंच गया। कर्मबंध, पुण्य का कि पाप का,
उस रागी द्वेषी के पीछे हमने वीतरागी प्रभु को कुछ क्षण में ही छोड़ दिया और माना कि उतने में ही आयु का बंध अपकर्षण काल आया और उतने में ही आयु का बंध हो गया तो क्या होगा? बन जाओगे, बन जाओगे, बन जाओगे, मरकर उसी रागी द्वेषी के कहीं न कहीं शरीर में कीड़ा। हाँ, अगर इस शरीर में राग है, इस शरीर में राग है, तो इस शरीर में मरकर इसी शरीर में कीड़े जंतु बनेंगे और एक साथ दो चिताओं को, एक चिता पर दो शरीर जलेंगे। मत करो इंद्रियों से राग, मत करो इंद्रियों से राग। जिस इंद्रिय में तुम्हारा राग है, अगर उसी इंद्रिय में राग करते करते उस इंद्रिय की पुष्टि में तुम जीते जीते मर गए या बंध अपकर्षण काल आ गया, आयु बंध हो गया, तो ज्ञानी यहाँ से इस पर्याय से तो जाओगे, ये बड़ा शरीर छोड़ के जाओगे, पर छोटा सूक्ष्म जीव बनकर उसी शरीर के उस इंद्रिय के स्थान पर पहुँच जाओगे। मत करो राग, मत करो राग, किसी से राग मत करो, क्योंकि जहाँ राग है ज्ञानी वहाँ नियत है, तुम्हारी परछाई के रूप में वह द्वेष है ही, द्वेष है ही। छोटी सी तो भूल हुई थी ना, छोटी सी तो भूल हुई थी। हम हर बार यही कहते, इतनी सी तो भूल हुई, थोड़ी सी तो गलती हुई, क्यों इतना डांटते हैं, क्यों इतना समझाते हैं? इतनी सी भूल जब तीर्थंकर भगवान को 6 महीने दुख दे सकती है, फिर हमें कितने भव दुख दे सकती है, थोड़ा सा विचार करना। उन्होंने तो 6 महीने के उपवास की तपस्या की थी, हम 6 घंटे भी, बोलो ना, हम तो 6 घंटे का भी उपवास नहीं कर पाते हैं। उन्होंने 6 महीने का उपवास किया था, हम 6 घंटे भी ढंग से उपवास नहीं कर पाएंगे, फिर कहाँ छोड़ेंगे कर्म, कैसे छूटेंगे कर्म? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जीव कर्म बंध करते हुए राग द्वेष और विषय कसायों के कारण से खुशी खुशी शौक करता है, ये शौक वो शौक, ये मजे वो मजे, पर जब कर्मोदय में आता है तो शोक के अलावा अन्य कुछ नहीं मिलता। मत करो शौक, मत करो शौक, क्योंकि शौक ही आने वाले समय में शोक में बदलने वाला है। भले ही पुण्य के उदय में तुम्हारे पाप, तुम्हारी गलतियां आज इस लोक में प्रदर्शित नहीं हो रही है, पर ज्ञानी परलोक में किससे छुपाओगे? परलोक में किससे छुपाओगे? नहीं छुप सकती, नहीं छुप सकते, नहीं छुप सकते। नरक में पहुंच गए तो नरकों में एक दूसरे के कुअवधि ज्ञान से जान लेंगे, और दूसरा जाने नहीं जाने तुम ही स्वयं जान लोगे कि कितने कितने पाप और कितनी कितनी गलती हमने पिछले भवों में की थी। तब पछताने से कुछ नहीं होगा, अब भी पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी समय है, समझ है, समझ जाओ। पुनः पुनः समय, पुनः पुनः समय, पुनः पुनः साधन मिले जरूरी नहीं है। जाओ, 9 बज रहे हैं, अभी तो आज पूरे अर्घ्य चढ़ाने हैं। क्या करें? सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते जाओ, पर सुधारने की कोई गुंजाइश है? कम से कम है, इतना ही कह लिया, बहुत बड़ी बात है। सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे तो कभी न कभी सुधरने का भी मौका मिल सकता है, पर हम सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो कभी जीवन में बदलाव हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए विचार करना, निर्णय करना, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई। अभी और जो बची है उसमें भी सुधार कर लेंगे तो विश्वास मानना, पिछली, आज की और कल की सभी सी
बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु और आप तो कितने 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 पुण्यात्मा हो, सिद्ध क्षेत्र में शाश्वत भूमि में सिद्धों की आराधना करने का आपको मौका मिल रहा है। भावों की विशुद्धि के साथ, राग द्वेष से परे होकर, ठीक है मैं मानता हूँ घर परिवार गृहस्थी इनको उनको संभालने में फिर भी राग द्वेष होगा, कम से कम घंटे 2 घंटे प्रभु और गुरु के चरणों में ही हम राग द्वेष से परे हो जाए। 2 घंटे नहीं, कम से कम 24 घंटे में कुछ मिनट ही ऐसे हो जाए कि हम इस राग द्वेष से परे हो जाए। पर आते हैं क्या? नहीं आते। कुछ मिनट कुछ सेकंड ही अगर हम आज राग द्वेष से परे होने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में और भी पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। पर पुरुषार्थ आज से ही शुरू करना होगा, अभ्यास अभी से करना होगा। जाओ, समय हो गया है राग द्वेष करने का, समय हो गया है राग द्वेष छोड़ने का, करने का नहीं। अनादि से करते आए हैं, अब कुछ घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड सही, पर राग द्वेष से दूर होने का प्रयास करें। कम से कम अपने राग के स्थानों को पहचानने का प्रयास करें कि मेरे राग के स्थान कहाँ है। क्योंकि आज अगर हम राग के स्थानों से बचने का प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कर्मों की और दुखों की आग से बचने वाले नहीं। इसलिए राग से बचे, द्वेष से बचे। भगवान आदिनाथ स्वामी के उस जन्म और तप कल्याणक के दिन इतना निर्णय मात्र कर ले कि हम जितना बने उतना राग द्वेष से बचते हुए अपने स्वयं का, अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करें। जाओ, समय हो गया है। 45-50 मिनट से ज़्यादा होने को हो। पता नहीं चलता अच्छे दिन कब कहाँ निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। चौथा कौन सा दिन है? 5वां दिन है। 5वां दिन है। अब बस 2 दिन में 3 दिन में काम, बस अब कितने 200 कुछ बचे, 500 और 1000 समाप्त। तीसरे दिन तो हवन और समाप्ति। सोच लेना, विचार कर लेना, हमें कब कहाँ कैसे अपने आप को संभालना है। राग द्वेष से और विषय कसायों से हम कैसे बचे, इस पुरुषार्थ से हम पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।